आज हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ तक देखे थे उसके आगे का जो टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? जैसे हम कोई भी अगर इंटीजर्स ले ले, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो उसका जो अपोजिट जो वैल्यू होगा वही उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर हम 5 ले लें, तो 5 क्या है? ये पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -5। अगर हम -7 ले लें, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 7। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इससे कोई भी इंटीजर्स और उसके एडिटिव इन्वर्स दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब हम लोग इसके आगे इंटीजर्स में जो है कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो हर एक फंडामेंटल साइन के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग डिफरेंट माना गया है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें एडिशन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। एडिशन में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या है, से जैसे कोई भी हम इंटीजर्स, दो इंटीजर्स ले लिए और उस दोनों का सम भी अगर इंटीजर्स ही आ रहा है, तो यह इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे इससे पहले भी आप लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर में इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बातें डिस्कस किया होगा कि हर एक फंडामेंटल साइन में ये अलग अलग होता है। जैसे एडिशन में है ये, अगर हम जैसे 2 एक ले लिए और एक ले लिए 3, 2 और 3 अगर दोनों को ऐड किए तो ये क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 2 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है और 5 भी इंटीजर्स है, तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो ये करेगा। अब इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, से इसमें कोई भी दो इंटीजर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है। अगर इस पैटर्न पे ये अगर लिखा हुआ है तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे a प्लस बी अगर इक्वल टू b प्लस ए, अगर इस स्टेटमेंट को यह सेटिस्फाइड कर दे रहा है तो वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड अगर नहीं करेगा तो वो ये प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। जैसे हम ये ले लें, जैसे 3 और 4, 3 + 4 इक्वल टू 4 + 7, 4 + 3, तो ये दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? 7 7, तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में होता क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई भी ये 3 इंटीजर्स ले लें और उसको इस तरह से अरेंज करके लिखें, जैसे a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले जो है 2 को ऐड कर ले, उसके बाद उसमें c को ऐड करे, या फिर लास्ट जो 2 को पहले ऐड कर ले ब्रैकेट में है तो, और फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को ऐड करे। तो ऐड ये करने में उससे कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग वो आता नहीं है, तो यह भी इस वैल्यू को सेटिस्फाइड कर जाएगा। जैसे अगर हम 1 + 2 और एक दूसरा नंबर 4 ले लें, अगर इस तीनों को अगर हम अरेंज करके देखें, 1 + 2 + 4, तो ये आपको क्या हो जाएगा कि 3 + 4 ये आपको 7 आ जाएगा, और ये भी जो है 1 + 6 ये भी क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा।
अब इसके बाद है क्या, अब है एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, फोर्थ जो है वो आपको हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब हो गया से उसका जो है वैल्यू वो सेम रहे, वो चेंज नहीं हो। एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे इसमें आप ये ले लो कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको हम अगर इंटीजर्स में ऐड करते हैं उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर जीरो के अलावा हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जीरो को जो है हम, जीरो को हम इस तरह से एडिटिव, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी और फिर इंटीजर्स क्या होगा, तो वो आप जीरो कह सकते हो। एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछा जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखते हैं, फिर इसके आगे अगले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।